हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस चैनल मास्टर ऑफ स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं स्टैलियन इंडिया आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में डिटेल में एनालिसिस कराने वाला हूं और तो और दोस्तों बहुत ही आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी इसके कंपनी डिटेल के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, इनका काम क्या है, इनका फ्यूचर ओरिएंटेड है या फिर नहीं है, और इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर वीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जीएमपी क्या चल रही है, यानी इस कंपनी का डिमांड कितना देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और तो और दोस्तों इस आईपीओ में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के हम अबाउट के बारे में जान लेते हैं, यानी कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये वाली लाइन यानी देखने को मिलेगा आप लोग को, यानी ये कंपनी 2002 से काम करती हुई नजर आ रही है। मतलब ये कंपनी के पास बहुत ही अच्छी खासी एक्सपीरियंस देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करूं तो मैं, जैसे कि आप लोग के घर में जैसे फ्रिज होता है, एसी होता है, जो उसमें गैस भरी जाती है जिसमें कि ठंडा करता है, यानी जिस गैस की वजह से ठंडा मिलता है, इन सब में ये काम करने वाली कंपनी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में फ्रिज है या फिर एसी है और ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग देख करके क्या बोलते हैं कि ये खराब हो चुका है, और किसी मैकेनिक को कॉल करते हैं कि आ जाओ भैया, हमारे एसी या फ्रिज खराब हो गया, इसको बना दो। और दोस्तों वो क्या करता है, किसी केन में वो गैस भर कर लाता है और उसमें डाल देता है, वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके का जो गैसेस होते हैं दोस्तों, इनके बेचने का भी काम करती है कंपनी। तो इस तरीके के बना करके बेचती भी है। और दोस्तों इस कंपनी के प्लांट के बारे में अगर जान लेते हैं तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, राजस्थान में देखने को मिल रहा है, हरियाणा में देखने को मिल रहा है, यानी बड़ी बड़ी सिटी में इनका प्लांट देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों अपने बिजनेस को काफी बड़ी लेवल पे काम करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आप लोग के माइंड में जरूर आ रहा होगा कि इस तरीके के जो गैस बनाती है, इसको खरीदता बड़े लेवल पे कौन खरीदता है, इस तरीके के छोटे छोटे घर में तो जाकर के बेचती नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो इस तरीके से काम होते हैं। और दोस्तों ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, इस तरीके से जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको ये काम बेचने का काम करती है। और दोस्तों इस तरीके से जो बड़े बड़े क्लाइंट इनको जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि ये बड़े बड़े क्लाइंट को जो बेचने का काम कर रही है, तो इनका एकदम B2B बिजनेस देखने को मिल रहा है, यानी बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके का इनका काम देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल के बारे में, यानी स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि 2022 से लेकर के 2024 तक का डेटा देखने को मिल रहा है, और ये 30 सितंबर 2024 के यानी क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके एसेट्स के बारे में अगर जान लेते हैं, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि 98 करोड़, 126 करोड़, अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 24 में 203 करोड़ के आसपास हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो रेवेन्यू में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं 186 करोड़ 22 में देखने को मिल रहा था, 23 में बढ़कर के 226 करोड़ के आसपास हो गया, और यहीं पे हम 24 की बात कर लेते हैं, जहाँ की 236 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत ही शानदार इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों हम इसके पैट के बारे में जान लेते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 21 करोड़, 9 करोड़, और उसके बाद यहाँ पे 14 करोड़ हो चुका है। यानी दोस्तों हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इसके पैट में यहाँ पे वोलेटिलिटी नजर आ रही है, यानी बढ़ती घटती नजर आ रही है। और दोस्तों इसकी नेटवर्थ की अगर बात कर लेते हैं, जो कि नेटवर्थ में भी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 60 करोड़, 70 करोड़, 117 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि इसकी ब्रोविंग में देखने को मिल रही है, जो कि ब्रोविंग इसकी लगातार यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। अगर दोस्तों इसकी ब्रोविंग बढ़ रही है, तो इसके रेवेन्यू में इसका बढ़ना कोई भी मतलब नहीं होता है दोस्तों, और इसके एसेट्स में भी बढ़ना कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी ब्रोविंग लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अपने ब्रोविंग को कम करते, रेवेन्यू और एसेट्स को बढ़ाते, तो ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी मानी जा सकती है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और 20 जनवरी को क्लोज हो जाने वाली है। इसकी फेस वैल्यू की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से होने वाले हैं। प्राइस बैंड की अगर बात कर लेते हैं, जो कि 85 रुपये से लेकर के 90 रुपये पर शेयर के हिसाब से होने वाले हैं। यानी इसकी प्राइस बैंड काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही कम देखने को मिल रहा है।
अब दोस्तों इसकी लॉट साइज की अगर बात कर लेते हैं जो कि 165 शेयर का एक लॉट माना जा रहा है। टोटल इशू साइज की अगर बात कर लेते हैं जो कि 200 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसके फ्रेश इशू की अगर बात कर लेते हैं जो कि 160 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि टोटल इशू साइज यहाँ पे 200 करोड़ देखने को मिल रहा है, तो लगभग उसमें से 80% के आसपास इसमें फ्रेश इशू होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। बाकी के पैसे दोस्तों यहाँ पे ओएफएस में जाने वाले हैं, यानी 38 करोड़ के आसपास ओएफएस में चले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है, एनएससी और बीएससी दोनों के साइड पे लिस्टिंग हो जाएगी। अब दोस्तों हम रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि क्यूआईबी में देखने को मिल रहा है, लगभग 50% के आसपास है। रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे 35% के आसपास देखने को मिल रहा है। एचएनआई कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो कि 15% का होने वाला है। यानी दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है, जो कि 35% के आसपास देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी लोग मिनिमम और मैक्सिमम पैसे कितने लगा सकते हैं। जो कि मिनिमम की अगर बात कर लेते हैं जो कि 14,850 रुपए लगाएंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर लेते हैं जो कि लगभग 1,93,000 लगाने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई की अगर बात कर लेते हैं मिनिमम की, तो 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट लगाना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम की बात कर लेते हैं जो कि लगभग यहाँ पे 10 लाख के आसपास लगाने वाले हैं। वही दोस्तों हम बिग एचएनआई की अगर बात कर लेते हैं जो कि 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, जो कि 16 जनवरी से ओपन होने वाला है। इसकी क्लोजिंग की बात कर लेते हैं जो कि 20 जनवरी को हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट आ जाएंगे 21 जनवरी को। और दोस्तों जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड भी कर दिए जाएंगे 22 जनवरी को। और जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा डीमेट में क्रेडिट भी शेयर हो जाने वाला है, जो कि 22 जनवरी को ही हो जाएंगे। लिस्टिंग की बात कर लेते हैं जो कि एक नई कंपनी यहाँ पे 23 जनवरी को लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों हम लास्ट में जान लेते हैं कि इस कंपनी का डिमांड कितना देखने को मिला, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है। जो कि यहाँ पे पिछले दिन की अगर बात कर लेते हैं जो कि 23% का देखने को मिल रहा था, आज के दिन में जो देखने को मिल रहा है दोस्तों लगभग हम 53% के आसपास कह सकते हैं। यानी दोस्तों हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो कि बहुत ही शानदार इसमें जीएमपी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात कर लेते हैं तो वो लोग दोस्तों जीएमपी को देख करके यहाँ पे पैसे लगाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसे लगाते हैं। तो जीएमपी को देख करके अगर पैसे लगाते हैं तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है लगभग हम कह सकते हैं कि 53% के आसपास चल रही है। और दोस्तों आप लोग को भी पता है कि जीएमपी एक अंदाजा होता है, इसमें घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। पर मेरा मानना है दोस्तों कि यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि 45% से लेकर के 55% के आसपास इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले वो बिजनेस को यहाँ पे देख करके यहाँ पे पैसे लगाना चाहिए। यानी बिजनेस के बारे में मैंने जैसे ही बताया, आप लोग को गैस बनाने का काम करती है, यानी जैसे कि फ्रिज एसी इस तरीके का जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें जो गैस डाले जाते हैं कूल करने के लिए ठंडा करने के लिए, उसका ये काम करती है, यानी कि गैस बना करके सेल भी करती है। इनका बिजनेस भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और दोस्तों इनका फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। बस इसमें एक गलती देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पे ब्रोविंग इनका थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, यानी ब्रोविंग इनकी बढ़ी हुई नजर आ रही है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि 35% का यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी है, यानी कि काफी लोग को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका इशू साइज काफी छोटी नजर आ रही है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाते हैं तो ये सब चीज़ों को आप लोग को फॉलो करना चाहिए और ये सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसकी फंडामेंटल भी काफ़ी ठीक नज़र आ रही है, इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मैं बताता हूं दोस्तों, लगभग हम कह सकते हैं कि मैं तो यहाँ पे पर्सनली 2 से 3 लॉट से यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। आप लोग क्या करने वाले हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। होप दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।